हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 3 देखेंगे, क्लास 8 चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों को देखना है शेप ऑफ द सेल के बारे में, यानी कि सेल का कौन कौन सा शेप होता है, कैसा कैसा शेप में सेल प्रेजेंट रहता है, उसके बारे में जानना है बाबू। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्लास में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। और बाबू 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो सेल होता है ना, उसका अलग अलग शेप होता है, उसी के बारे में क्या करना है, जानना है, समझना है। तो चलिए ध्यान दीजिए बाबू, पहला नंबर पॉइंट क्या बोलता है शेप ऑफ द सेल के बारे में। मोस्ट ऑफ द सेल हैव ए डिफिनिट शेप। बोल रहा है कि ज्यादातर सेल जो होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो सेल होता है, मतलब मैक्सिमम जो सेल होते हैं बुआ, उसका शेप जो होता है वह डिफिनिट होता है। क्या होता है? डिफिनिट, यानी कि निर्धारित शेप होता है, एक मतलब निश्चित शेप होता है। ठीक है। और चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, सम सेल सच एज दैट इन अमीबा हैव नो डिफिनिट शेप। बोल रहा है कि कुछ ऐसा सेल भी होता है सॉरी, जैसे कि अमीबा, उसका बुआ जो शेप होता है वह डिफिनिट नहीं होता है। कुछ ऐसा भी सेल होते हैं जिसका शेप डिफिनिट नहीं होता है, कुछ का डिफिनिट शेप भी होता है। ठीक है ना। कुछ स्क्वायर शेप का होता है, कुछ गोला शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का होता है, कुछ इरेगुलर शेप होता है। ठीक है। यानी कि कोई उसका डिफिनिट शेप ही नहीं है, जैसा चाहे वैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अमीबा का ये डायग्राम है, ऐसा ही अमीबा दिखता है बुआ। ऐसे भी बना सकते हैं आप, जैसे मन करे वैसे ही बना सकते हैं बाबू अमीबा को, आपका जैसा दिल इच्छा करे, बस क्या करना है वैसे ही घुमा देना है। ठीक है ना। आया समझ में? ये अमीबा हो गया, ये अमीबा हो गया, ये भी अमीबा हो गया। ठीक है। चलिए, द ह्यूमन रेड ब्लड सेल आरबीसी इज स्फेरिकल शेप। बोल रहा है कि ह्यूमन ब्लड सेल जैसे कि आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, रेड ब्लड सेल जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है, उसका जो शेप होता है वह कैसा होता है? तो स्पेरिकल डिस्क शेप का होता है। यानी कि बटन देखे आप लोग, शर्ट में का बटन, बटन देखे ना, उसका जो बीच में से जो पचका रहता है, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर रहता है बुआ आरबीसी का, यानी कि रेड ब्लड सेल का, जो कि ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट रहता है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बाबू। ठीक है। डिस्क शेप मतलब गोल रहता है। ठीक है। और बीच में से थोड़ा सा ये पचका रहता है, चिपटा, मतलब बीच में से थोड़ा सा चिपटा हो। समझ रहे होंगे आप मेरे बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं। द मसल्स सेल इज ह्यूमन आर स्प्लिंडल शेप। बोल रहा है कि जो मसल्स होता है बुआ ह्यूमन बींग्स का, उसका जो सेल होता है वह कौन सा शेप होता है? तो स्प्लिंडल शेप, यानी कि आगे से भी पतला, पीछे से भी पतला। ठीक है ना, मतलब ऐसे 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 ऐसे, यस, ऐसे मैं बोल रहा था। ठीक है, स्प्लिंडल सेट रहता है। ठीक है ना। तो ये भी आप लोग चीज समझ गए होंगे। द ह्यूमन नर्व सेल हैव एलोगेटेड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि ह्यूमन नर्व सेल जो होता है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो वो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। यानी कि छोटे छोटे खंड रहते हैं उसमें, ब्रांच स्ट्रक्चर। आप लोग समझ रहे होंगे, नर्व सेल का डायग्राम होगा जब आप लोग 9th क्लास में चलिएगा ना, तो वहां पे पढ़ना है नर्व सेल का डायग्राम के बारे में, तो वहां पे स्ट्रक्चर बना देंगे बड़ा सा। आप लोग वहां से देख के क्या कीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा। उम्मीद है कि ये पांचों पॉइंट आप लोग वो क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए बाबू। और क्लास में कोई दिक्कत परेशानी होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। और जाते जाते बाबू, जो नए आए थे आज के क्लास में, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।